आलू की जब जब बेइज्जती हुई है, अगली साल या अगले दिन या मतलब अगले समय में उसने अपनी इज्जत बनाई है, ये बात हकीकत है। जब जब आपको एक चीज मैं इसमें बता के चलूंगा कि जो बड़े किसान है ना उनको बड़ा घाटा हो रहा है, लेकिन छोटे किसान है ना उनको घाटा तो छोड़ो, वो तो 3 साल पीछे चले गए। हम अपना आलू बेचते हैं, ठीक है, और जो बाजार में जो लोग होते हैं वो खरीदते हैं। अगर उन्हें पसंद आया तो हमारी गाड़ी कितनी भी हम भेज दें वो पूरी गाड़ी को ले लेंगे, ठीक है। अगर उन्हें पसंद नहीं आएगा तो हम 2 गाड़ी भी भेजेंगे, वो भी नहीं बिकेंगी। जैसे कि नीलकंठ आलू आप देख रहे हो, एक गाड़ी भी चली है वो भी नहीं बिकती है। क्यों? क्योंकि मार्केट, यानी चैनल को सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मैं भूल जाता हूं भाई सब्सक्राइब करना। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं विकास गौड़, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज आपने देखा होगा कि मार्केट में कुछ आपको हलचल देखने को मिलना शुरू हो चुकी है। अब इसका कारण वो मैं आपको बताऊंगा, कई कारण है, तो इस वीडियो को पूरा देखना, तभी आपके लिए बहुत कुछ समझ में आएगा। तो देखिए, अभी जो मार्केट में हलचल है इसके 2 कारण है। आवक का कम होना, यानी गाड़ियों की संख्या का कम होना मार्केट को धीरे धीरे 10-20 रुपए उछाल की ओर ले जाता है, ये हर कोई जानता है। लेकिन बात ये आती है कि मार्केट में जो गाड़ियों की संख्या है उसमें गिरावट इतनी कम नहीं हुई है। अभी गाड़ियां तो काफी जा रही हैं, लेकिन जो मार्केट में उठान है वो तेजी से बढ़ गया है। इसका सबसे मुख्य कारण क्या है, तो इसी के बारे में चर्चा करते हुए मैं आपके लिए काफी आगे चल के काफी जानकारी देने वाला हूं। तो देखिए, मार्केट में हलचल का मतलब इसमें 2 कारण है। एक तो किसानों की आवक को कम हो जाना, यानी किसान माल कम बेचने जा रहा है, एक तो ये है, और दूसरा है मार्केट में तेजी से उठान हो जाना। अब ऐसा क्या हो गया 2 दिन में, और हमने कल भी एक वीडियो बनाई थी, ऐसा 2 दिन में क्या हो गया कि मार्केट में तेजी से उठान होना शुरू हो गया है। तो मैं आपको बता दूं, कुछ मंडियों में आलू का जो उठान हो रहा है इसका सबसे बड़ा कारण है कि उन मंडियों में से माल को उठा के सीधा कोल्ड में ले जाना, क्योंकि इतना सस्ता आलू कहीं उनको नहीं दिख रहा है, तो वो सीधा उठाया और कोल्ड में डाल दिया। इसके साथ साथ कुछ वहां पे जो बाजार है वो भी तेजी से अब बढ़ रहा है, और किसानों की इस समय आवक कम हो रही है। तो धीरे धीरे माहौल चेंज हो रहा है। अब मैं यही चाहूंगा कि किसान भाई धीरे धीरे अपने स्टॉक है उसको तेजी से ना निकालने की जगह धीरे धीरे करके निकालेंगे तो उनको आगे चल के और भी बेनिफिट होगा, क्योंकि मार्केट एक नहीं रहता है। अगर आज 200 रुपए पैकेट बिक रहा है तो कल ये 300 भी हो सकता है, लेकिन ये गुंजाइश कम जाती है 100 पैकेट वाले की कि 100 हो जाएगा। 100 तब होगा जब हम उसको भरमार कर देंगे, ओवरलोड कर देंगे, यानी ज्यादा कर देंगे। लेकिन मुझे नहीं लग रहा जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है कि हम ओवर करने वाले हैं। ओवर नहीं, बैलेंस करके लाएंगे जैसे जैसे टाइम बीतेगा, क्योंकि जिस समय हमारी खुदाई पीक पे थी उस समय हमें लग रहा था हम लोड ज्यादा दे रहे हैं, यानी ओवरलोड कर रहे हैं मंडियों को। लेकिन अब मंडियां धीरे धीरे स्थिर आएंगी, रेट भी धीरे धीरे इंक्रीज होगा, ये मुझे खुद अपने आप में लग रहा है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से खेत देखे हैं। पीछे वाली फसल में ज्यादा पैदावार नहीं है। काफी लोग आज भी कुछ भी कहते रहे कि बम्पर आ रही है पैदावार, ये आ रहा है, मुझे नहीं लग रहा बम्पर आ रही है, क्योंकि मैंने तो बहुत किसानों से बात कर रहा हूं। कुछ ऐसे भी हैं जहां मैं जा भी नहीं रहा हूं, वो भी किसान मुझसे कह रहे हैं कि भैया हमारी भी पैदावार कम है, और मैं अपनी आंखों से भी देख रहा हूं उनकी पैदावार पिछले साल के पीछे 2-4 पैकेट ही कम आ रही है। अब यहाँ पे ये बात आती है कि पिछली बार तो बंगाल में आलू चला गया था, तो मैं आपकी एक जानकारी के लिए बता दूं, जो आपको लग रहा है कि बंगाल में आलू चला गया था, तो मैं आपको बता दूं बंगाल के लोगों ने 10-10, 20-20 हजार पैकेट खरीद के आपके ही यहाँ पे रखे थे कोल्डो में। फरुखाबाद में काफी कोल्डो में बंगाल के लोगों ने 20-20 हजार पैकेट रखे थे। अगर काफी लोगों को इसके बारे में जानकारी ना हो तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि क्योंकि मेरी भी काफी बात होती थी, क्योंकि वो यहाँ के रेट या यहाँ की जानकारी लेना क्यों चाहेंगे, क्योंकि उनका माल भी यहीं पे था। और फरुखाबाद में भी काफी लोगों ने रखा, आगरा में भी रखा, लेकिन धीरे धीरे ले गए या कुछ भी किया वो बात अलग है, या यहीं बेचा। लेकिन इस बार क्या है, इस बार बंगाल के लोग ना तो आए हैं ना यहीं पे माल रखा है। लेकिन अगर बंगाल में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होने वाला है, इसके बारे में मैं जल्दी एक वीडियो लेके आने वाला हूं, उसकी भी कुंडली हम खोलेंगे कि बंगाल का आखिर क्या होने वाला है, क्योंकि इसके बारे में अभी हम जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। तो देखिए, एक चीज और मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा बुरी लग रही है कि सभी किसान भाई, जो हम उस समय ओवरलोड मंडियों में आलू डाला था उसके साथ साथ हम इतने टूट चुके हैं कि काफी किसान भाई तो अपने खेतों में, अखबार में भी आ रहा है कि जुताई कर रहे हैं, आलू को बिल्कुल खत्म कर रहे हैं, मतलब लागत नहीं निकल रही है तो जोत रहे हैं। तो देखिए, ये बहुत बड़ी दुख वाली खबर है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इस समय ना इतना बुरा हासिल है सभी किसान भाइयों का, और साथ में हम जैसे लोगों का भी, कि ये मान लो कि बुरी हालत है एक तरह की। क्योंकि आपको एक चीज मैं इसमें बता के चलूंगा कि जो बड़े किसान है ना उनको बड़ा घाटा हो रहा है, लेकिन छोटे किसान है ना उनको घाटा तो छोड़ो, वो तो 3 साल पीछे चले गए, कम से कम 2 से 3 साल पीछे चले गए। जिन लोगों ने सन 2022 में जो पैसा कमाया होगा ना, 1000 रुपए पैकेट भी बेचा होगा, वो ये मान लियो उन्होंने सब दे दिया। अब बात आती है कि हाईब्रिड आलू किया है 100-100 बीघे, तुम्हारे संबल में लोगों ने 300-300 बीघा आलू में 100-100, 200-200 बीघे तो हाईब्रिड ही उनका।
तो उनको तो 15-15, 20-20 लाख का घाटा है भाई। ये मान लो कि घाटे के साथ लीज पे जमीन पता नहीं कहां, वो तो पीछे चले गए। अब देखिए, एक बात मैं जानता हूं, आलू सब्जियों का राजा है, आलू सब्जियों का राजा है, लेकिन अगर इसकी आप जितनी आज बेइज्जती कर रहे हो ना, एक दिन ये आपको इतनी इज्जत दिलाएगा, इतनी इज्जत दिलाएगा। और मैं तो कह रहा हूं इसी साल इतनी इज्जत दिला दे ये आलू कि इसकी आज जितनी बेइज्जती हुई है ना, ये इतनी इज्जत अपनी दिलाएगा आपको कि आप इसकी इज्जत ही करते रहोगे कि ये मेरा आलू है, ये मेरा आलू है। क्योंकि किसी भी चीज की ज्यादा बेइज्जती आने वाले टाइम के लिए बहुत बड़ा एक सबक सिखा के जाती है। और आलू इस समय बेइज्जती आलू की होना अच्छा संकेत मुझे लग रहा है, आलू की इस समय बेइज्जती करना अच्छा संकेत मुझे लग रहा है। मैं तो अपना एक वो बता रहा हूं, चाहे इसमें 100 रुपए का भी उछाला है आलू में, लेकिन आएगा जरूर। ठीक है, इस बात को आप नोट कर लेना कि आलू की इस समय जो बेइज्जती है ये ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि आलू राजा है, इसकी बेइज्जती ही बहुत बड़ा आपके लिए अच्छा संकेत है आने वाले टाइम में। क्योंकि आलू की जब जब बेइज्जती हुई है, अगली साल या अगले दिन या मतलब अगले समय में उसने अपनी इज्जत बनाई है, ये बात हकीकत है। जब जब उसकी बेइज्जती हुई है, सन 2017-18 में इतनी भयंकर बेइज्जती हुई थी आलू की, कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन उसने सन 2019 और 20 में इतनी इज्जत बनाई कि आसमान पे रेट पहुंचा दिए। तो आलू की जब जब बेइज्जती होगी, वो अपनी ऐसी इज्जत बनाएगा कि दोबारा उसके लिए आपको तरसना पड़ेगा, उसके लिए बिल्कुल झुकना पड़ेगा। आलू एक तरह का फसल का राजा है। और देखिए इस समय क्या है कि इस समय गोभी के आपने रेट सुने, फूल गोभी के रेट देखें, वो भी काफी ज्यादा निचले स्तर पे हैं। मटर की खेती भी, मतलब मटर काफी ज्यादा नुकसान हुआ, मटर में लोगों को 20-20, 40-40 हजार रुपए का घाटा हुआ भाई, एक एक एकड़ में उनको। मतलब मुनाफा तो छोड़ो, घाटा उल्टा हुआ है, उनकी तो घर से भी गया बहुत कुछ। तो ये तुम आप एक आलू की, ये एक आलू की बात है, क्योंकि आलू का चैनल है, इस वजह से आपको आलू की बातें लग रही हैं। अब मटर की खेती वाले किसानों के पास जाइए, और तो और कुछ अब गेहूं वाले जैसे किसान हैं जिन्होंने लागत लगाई, गेहूं में बाली निकली, उसी समय उनका गेहूं बिल्कुल चट कर लिया। जैसे जानवरों ने, जंगली जानवरों ने, पशुओं ने, गाय ने, या जो XYZ, इन्होंने ये पूरा चट कर लिया, उनका पूरा खत्म हो गया। मैं रिपोर्टिंग करने में मुझे और भी खेत दिखते हैं, गेहूं वाले किसान भी दिखते हैं। अब दूसरे वाले हम चैनल पे, उस पर उनकी भी हम जानकारी देंगे कि वो किसान किस तरीके से अपनी फसल को कर रहे हैं। तो किसानों की इस समय काफी भयंकर प्रॉब्लम है, और मैं कह रहा हूं कि जल्द ही उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा जरूर। और देखो, ऊपर वाले ने तो आपका बिल्कुल साथ दिया है। आप क्या मान रहे हो, आपकी कम पैदावार, ये एक अच्छा संकेत है, आपकी कम पैदावार निकलना। चिप्सोना हो, 3797 हो, कुछ भी वेरायटी हो, जिन लोगों की कम पैदावार निकल रही है, ऊपर वाला बैलेंस बना के चलता है। हाइब्रिड आलू की ज्यादा मात्रा होने की वजह से, ज्यादा पैदावार उनकी होने की वजह से आलू में इतना बैलेंस हो जाता कि उसे लेने वाला कोई नहीं होता। लेकिन ऊपर वाले का इतना वातावरण की वजह से मान लो, या क्लाइमेट चेंज की वजह से मान लो, ऐसा इफेक्ट आया है कि पीछे से पैदावार इतनी कम कर दी है कि वो बैलेंस में आलू कर दिया। मेरे हिसाब से आज नहीं तो कल आपको इस बात को समझना ही होगा, आलू धीरे धीरे बैलेंस में आ जाएगा। और देखो, कुछ मैंने कहा ना कि कोल्डो में थोड़ा दिक्कत आएगी भरने में, ये भाई दिक्कत आ रही है। और कुछ मैंने कोल्डो में ट्रैक्टर की जगह अब बड़ी बड़ी गाड़ियां भी देखना शुरू कर दी हैं, क्योंकि मुझे काफी कोल्डो में दिखी हैं बड़ी बड़ी गाड़ियां। अब इसकी तस्वीर तो 10 दिन में पूरी तरह क्लियर साफ हो जाएगी, और हो सकता है होली बाद आपके लिए कुछ, आपके चेहरे पे कुछ मतलब एक तरह का खिल उठेगा होली के बाद, मुझे एक ऐसा संकेत लग रहा है। तो लेकिन आपको अपना एनालिसिस या अपनी जानकारी भी इकट्ठी करनी चाहिए, क्योंकि बाद में आप ऐसा ना हो कि पूरा हम पे पेल दें कि आपने ये कहा। हम ये कह रहे हैं कि आज जो रेट है, इससे मार्केट ऊपर ही रहेगा, ये बिल्कुल निचले स्तर पे है। आप इसको पूरी साल ये नहीं कह सकते कि पूरी साल ऐसा ही मार्केट रहेगा। और हाँ, संभल के कुछ लोगों ने तो डंप लगाना शुरू कर दिया है, मेरी बात हो रही है। और शायद ये भी हो सकता है कि संभल में पहले 200 गाड़ी डेली निकल रही थी, 250 गाड़ी डेली निकल रही थी, संभल में इस समय 250 गाड़ी, 150 गाड़ी ही निकल रही हैं अब। यानी इस गाड़ियों की संख्या भी कम आई है, और धीरे धीरे खुदाई भी वहां पे तेजी से हो रही है। इसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट हो रहा है हर चीज में। देखिए, आप देखना आने वाले टाइम में, देखो इस समय सूर्य आलू का 500-550 रुपए रेट क्यों है मंडियों में? क्योंकि उसकी उपलब्धि नहीं है मंडियों में, इस वजह से रेट है। आज 37-97 का रेट 300-400 रुपए क्यों है? अगर 37-97 की 100 गाड़ी आज भी आप मंडियों में भेज दोगे, तो वो हाइब्रिड से भी नीचे स्तर पे पहुंच जाएगा, या हाइब्रिड के नीचे स्तर पे आ जाएगा। इस तरह की ये जो वो होता है मार्केट, इस तरीके से चलता है। हम हैं बेचने वाले, हम किसान हैं, हम अपना आलू बेचते हैं, ठीक है। और जो बाजार में जो लोग होते हैं वो खरीदते हैं। अगर उन्हें पसंद आया तो हमारी गाड़ी कितनी भी हम भेज दें, वो पूरी गाड़ी को ले लेंगे, ठीक है। अगर उन्हें पसंद नहीं आएगा तो हम 2 गाड़ी भी भेजेंगे, वो भी नहीं बिकेंगी। जैसे कि नीलकंठ आलू आप देख रहे हो, 1 गाड़ी भी चली है, वो भी नहीं बिकती है। क्यों? क्योंकि मार्केट, यानी हम बेचने वाले, वो मार्केट में जो लोग होते हैं ना, वो खरीदने वाले हैं, ठीक है।
तो जब तक ग्राहक नहीं होंगे तो इस समय मार्केट में हम कुछ भी भेज दें उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी जनता, तो उसे कोई नहीं वो करेगा। और जनता जिस दिन एक्सेप्ट करने लग जाएगी तो मार्केट में आप कुछ भी भेज देना सब मतलब खाना शुरू कर देंगे लोग। तो अब धीरे धीरे देखो, अब पुखराज एक ही वैरायटी ज्यादातर घूम रही है मार्केट में, हर जगह पुखराज ख्याति मोहन वगैरह, जो हाइब्रिड वैरायटी के अलावा कोई वैरायटी नहीं दिख रही है मंडियों में। तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम है, और हालांकि धीरे धीरे हालात सुधरते जाएंगे और हमारे चेहरे भी धीरे धीरे खिलते जाएंगे, क्योंकि हमें भी काफी ज्यादा इस समय प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। काफी लोग ये कह रहे हैं कि आप तो कम दिखा रहे हो पैदावार, और देखो भाई मैंने जो कम दिखाई है वो कम पैदावार ही निकलेगी, आज नहीं तो कल देखना। इस समय मैंने 1 महीने पहले जब आपको बताया था कि कम पैदावार है तो काफी लोग कह रहे हैं हमारी आल आ रही है, देखना बम्पर पैदावार आएगी। जब उनकी खुदाई हो रही है तब उनको समझ में आ रहा है कि रियलिटी बात तो ये थी कि कम पैदावार है। अब देखिए 10% किसान अगर ये कह दें कि मेरी तो 70 का निकल रहा है, 80 का निकल रहा है, तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 90% किसानों का देखिए उनका क्या हाल हो रहा है, मतलब उसी वेराइटियों में। जैसे किसी ने चिप्सोना लगाया, किसी का निकलेगा 60 का, लगभग हर गांव में 1 या 2 व्यक्ति होंगे जिनका चिप्सोना 60 का निकलेगा, बाकी 50 से नीचे भी हो सकते हैं, 30 से भी नीचे हो सकते हैं। उनको देखिए, आप उनसे कंपेयर करिए, जो 2-4 लोगों के हिसाब से आप कंपेयर करोगे तो आपको ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। और देखना अगर देखो गुजरात में भी कम पैदावार का वो ठीकरा शुरू हो चुका है बजना, लेकिन धीरे धीरे ये माहौल अभी देखना दिखेंगे। और इसमें एक सबसे अच्छी खबर और आ गई है, अच्छी खबर ये आ गई है कि अब ये जो मार्केट काफी डाउन हुआ है, इसकी वजह से जो लोग दोबारा फसल लगाते हैं आलू की, जैसे पंजाब में हाड़ू आलू जो कुछ बोलते हैं, उसमें कमी यार बिल्कुल आएगी, क्योंकि उनका जो आगे वाला आलू है वही नहीं बिक रहा। तो वो हाड़ू आलू लगा के, इतनी लागत लगा के वो अपने आलू को क्यों बेइज्जती कराएंगे, तो वो भी अपने आलू की वो बुआई कम करेंगे, जिससे आपके थोड़ा रेट, मैं कह रहा हूं मुझे तो पूरा विश्वास है कि मार्केट में 10-20 रुपए का उछाल धीरे धीरे 10-20 रुपए का 10-20 रुपए का ऐसे ऐसे आते उछाल आना शुरू हो जाएगा। अब वो वेराइटियों के ऊपर है कि हाइब्रिड, देखो आपने कभी देखा होगा कि सूर्या चिप्सोना ये वेराइटी 1000 रुपए का बहुत तेजी से रेट पकड़ लेती है, और हाइब्रिड वेराइटी को 1000 रुपए रेट पकड़ने में काफी ज्यादा घोड़े खुल जाते हैं उसके। तो ये वेराइटियों का असर होता है थोड़ा बहुत। और 37-97 वगैरह जो वेराइटी होती है ये स्टैंडर्ड वेराइटी होती है। ख्याति भी एक हाइब्रिड में स्टैंडर्ड वेराइटी है, 302 सफेद काट वाला या ख्याति, ये एक स्टैंडर्ड वेराइटी है हाइब्रिड में। लेकिन जो मोहन पुखराज ये बिल्कुल लो क्वालिटी की वेराइटी है हाइब्रिड में ही, मतलब इनकी पैदावार ज्यादा, लेकिन वैसे मार्केट जो पसंद कर रही है उसमें लो है, आप ये मान सकते हो। तो किसान भाइयों धीरे धीरे हालत सुधरेंगे। तो मेरा वीडियो को मैं आपके लिए देखो रोज एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा जिससे आपके लिए मोटिवेशन आए। और देखो मैं तो आपको यही चाहता हूं कि आपको कुछ सच्चाई पता पड़े और आपको थोड़ा जो दुख है वो ना हो। क्योंकि देखिए जिस समय पाला पड़ा था आलू में, उस समय मैंने अपने खेत में पाला दिखाया और लोगों के भी दिखाया, क्योंकि आपके में पाला पड़ने की वजह से आपकी फसल जो नष्ट हो गई थी, तो आपको उस बात का एहसास ना हो कि मेरा ही नुकसान हुआ है। जब आपको और लोगों का भी ज्यादा नुकसान दिखेगा तो आप शांत हो जाओगे कि चलो उसका तो और ज्यादा, चलो फिर भी मैं सही हूं, तो ऊपर वाला तो जो करता है वो तो सही कर रहा है। अब ऐसे ही किसान भाइयों यही हालत अब थे कि जैसे मैंने अपनी पैदावार दिखाई कि मेरा 30-35 का ही निकल रहा है या 40 का निकल रहा है, तो जब आपने अपने देखे कि मेरा तो 30 का निकला है तो आप बिल्कुल शांत हो गए कि भाई जब उनका ही 35 का निकल रहा है तो मेरा 30 का निकल रहा है, चलो कोई बात नहीं है। तो ये मतलब एक तरह का हम जैसे बीमार पड़ जाए ना तो हमें लगता है कि यार सब बीमारी हमारे अंदर ही है, लेकिन जब आप हॉस्पिटल में जाते हो वहां आपसे भी ज्यादा जो बीमार लोग होते हैं तब आपकी आंखें खुलती है कि हम तो कुछ नहीं, ये हमसे भी ज्यादा बुरी हालत में लोग। तो ये एक तरह का मोटिवेशन होता है। इस वजह से मैं आपको हर चीज अपनी दिखाने की कोशिश करता हूं, जहां पे भी मैं गलत, मतलब जहां पे भी मेरी फसल गलत हो रही है या सही हो रही है, वो हर चीज से आपको एक तरह का मोटिवेशन मिलता है। अब मैं संभल गया, संभल से काफी लोगों को बात किया, और एक जो व्यक्ति थे 355 बीघा वाले, उनके तो ये मान लो कि थोड़ी वो नर्वस हो गए थे बोलने में। उन्होंने डायरेक्ट कह दिया कि पुखराज को और मोहन को बैन कर दे सरकार। लेकिन मैं मान लूं कि भैया सरकार क्यों, हम ही इसको धीरे धीरे कम कर देंगे तो सरकार ही क्या करेगी इसमें, इसके बीज की बिक्री कम हो जाएगी, ऑटोमेटिकली लोग खत्म कर देंगे फार्म वाले जो बीज है कि भैया इसका कोई किसान नहीं पूछ रहा तो बीज को खत्म करो। मोहन को हम बाजार में क्यों लाए, क्योंकि मोहन मोहन करके ही तो हम लाए कि 100 कट्टे का निकल रहा, 80 कट्टे का। आज मोहन की औकात सबको पता पड़ेगी, ठीक है, यही चीज होती है मार्केट में। तो किसान भाइयों वीडियो बड़ी हो जाएगी और ज्यादा बड़ी वीडियो मैं बनानी चाहता हूँ, कम शब्दों में ज्यादा जानकारी देने की कोशिश करता हूं। और इसमें भी कुछ अगर गलतियां हो तो थोड़ी बहुत हमें भी माफ कर दिया करो, क्योंकि जल्दबाजी में कुछ हो भी जाता है। तो किसान भाइयों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विकास गौड़, रियल फार्मर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। ऐसी आपको डेली वीडियो मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मैं भूल जाता हूं भाई सब्सक्राइब करना। तो नमस्कार, धन्यवाद।